सबसे पहले फारूक इनकलाबी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि G20 इवेंट जो देश का इवेंट है, इसको बीजेपी ने कैसे हाईजैक कर लिया है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जब से G20 की बात जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है कि कश्मीर में G20 की बैठक जो है वो होनी है, ठीक उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार भी है उसी तरीके के साथ है, लगता ही है। ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने नहीं कहा है आज, तमाम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इस G20 की जो मीटिंग होने जा रही है इसको हाईजैक किया है। आज जैसा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्लियर कहा है कि आपने जो लोगो इस बैठक का रखा है वो कमल का फूल ही क्यों रखा है जी। यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो हमारा जम्मू कश्मीर का अपना जो ट्री है, जिसको हम कहते हैं नेशनल ट्री कहते थे, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो ट्री है वो चिनार है, तो चिनार भी हो सकता था, कमल का फूल ही क्यों हो सकता है? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत जो है कश्मीर और कमल का कोई लेना देना नहीं है सर। देखिए, कश्मीर और कमल का कोई लेना देना नहीं है, पहले आप ये मुझे बताएं, क्या कश्मीर सिर्फ बीजेपी का है? कश्मीर का जहां तक मामला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 की मीटिंग जो होने जा रही है इसमें उन्होंने ये जो कमल का फूल का लोगो जो बनाया, ये क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि G20 की जो बैठक होने जा रही है इसमें तमाम लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी खुश हैं, यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो भी खुश हैं, हम वेलकम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पेश करने जा रही है ये गलत बात है। सर, आपको इसमें जुड़ने से किसने रोका है? एक टाइम था ऐसा, आप भी इसमें जुड़े, सरकार के इस कदम में साथ दें, आपको जुड़ने से किसी ने रोका थोड़ा ही है। आप भी G20 का प्रचार करें, ये तो देश की बात है, कश्मीर की बात है, आपको जुड़ने से मना किसने किया है? देखिए, हम प्रचार करेंगे, लेकिन हम कलम दुआत का लोगो नहीं वहां पे लगाएंगे। पीडीपी का जो अपना चुनाव निशान है कलम दुआत है, हम कलम दुआत का लोगो वहां पे नहीं लगाएंगे, कमल का फूल भी वहां पे लोगो नहीं होना चाहिए था। सर, कमल का फूल राष्ट्रीय फूल है, नेशनल फ्लावर है वो। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में कमल को जो है राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। बिल्कुल है, राष्ट्रीय फूल है, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है वो उसको अपना चुनाव निशान ही पेश कर रही है जी। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय फूल से ज्यादा वो इसको अपना चुनाव निशान जो है वो मानती है। तो ये ऐतराज हमें है, हम सबको है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा को नहीं है, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को है कि आपने यही निशान जो है बतौर लोगो क्यों चुना है? नहीं, कमल का, और क्या डल लेक में कमल का फूल नहीं होता? क्या जो कश्मीर में कमल का फूल नहीं होता? मैं ये समझना चाह रहा हूं, कमल के फूल का कश्मीर से कोई लेने देना नहीं है। चिनार के पेड़ भी होते हैं और चिनार के पेड़ की वजह से, लेकिन वो राष्ट्रीय पेड़ नहीं है ना सर, एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, आऊंगा आपके पास। मुजफ्फर खान साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं पीडीपी की ओर से जो स्टैंड लिया गया है? देखिए, इस पर इत्तेफाक मुझे लगता है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वो किसी पार्टी से मंसूब नहीं होना चाहिए। अगर किसी पार्टी का पर्टिकुलर कोई फ्लैग है या कोई निशान है, सिंबल है, तो उसको वो रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये एक मुल्क की शान का मामला है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की शान का मामला नहीं है। हम इस हक में है कि बहुत अच्छी बात है, ये कोई इसमें कोई अचीवमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आप भी नहीं कह सकते। लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा 2022 में ये इंडोनेशिया में यही कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस बार हमारे मुल्क में हुई है, अगली बार किसी दूसरे मुल्क में होगी, और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कमल के फूल को वहां दर्शाना जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस लोगों के लिए मुजफ्फर खान साहब, इस लोगों के लिए बाकायदा mygov.in जो एक वेबसाइट है सरकार की, उस पर एंट्रीज मांगी गई थी, 2000 से ज्यादा लोगों ने एंट्रीज दी, उसके लिए बाकायदा क्राइटेरियाज थे जिसमें कि तमाम चीजें बताई गई थी कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसमें तिरंगे के तीनों रंग हैं, इसमें 75 से 100 साल में जो हम लोग जा रहे हैं वो उस चीज को रेफर करने के लिए वो बातें कही गई थी। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय फूल है कमल, वो दिया गया है। कमल के फूल में ही तिरंगे के रंग है? नहीं, तिरंगे के रंग तो हर इंसान के दिल में है जी। फूल में ही आप क्यों कमल के फूल में? राष्ट्रीय फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमल के फूल में राष्ट्रीय फूल का इस्तेमाल इसलिए ना किया जाए क्योंकि वो बीजेपी का सिंबल है। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय फूल का भी इस्तेमाल ना किया जाए। राष्ट्रीय फूल तो गुलाब का फूल पहले राष्ट्रीय फूल रहा है, अब ये कब डिक्लेयर हुआ हमें पता नहीं। बीजेपी की सरकार आई तो कमल का फूल जो है वो राष्ट्रीय फूल बन गया।
अदरवाइज तो हम तो इसको ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मुजफ्फर खान साहब को सुना मैंने और दूसरे पीडीपी के जो नेता हैं उनको सुना। मुझे लगता है कि शायद इनकी जानकारी में बहुत कमी है। पहले तो इनको ये बता दें कि 55 ऐसी सिटीज में देश के हो रहे हैं और हर स्टेट में हो रहा है। कोई जम्मू कश्मीर में कोई अनोखा बैठक नहीं है, हर स्टेट में हो रही बैठक। एक स्टेट में 2-2 सिटीज में भी हो रही है और हर स्टेट आपको ही मालूम है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है जी। कई स्टेट जो है नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है। पहली बार किसी ने लोगों पे कमेंट किया है, फर्स्ट टाइम। मैंने सुना नहीं, मैं G20 के बैठकों का कमेंट्स पहले भी आए थे सर, हर बैठक दूसरी पार्टियों ने भी कमेंट्स किए थे, लेकिन ठीक है ये टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरू में किया था जी। नहीं, एक मिनट, अब मैं क्लैरिफाई करता। शुरू में किया था, लेकिन एक बार लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी का लोगो नहीं, ये जो है एक लोगो सबके इससे बना है और सहमति से बना है और इसको सबने एक्सेप्ट किया है। चाहे वो राजस्थान में हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ में मीटिंग हो रही है, चाहे झारखंड में मीटिंग हो रही है, चाहे वेस्ट बंगाल में मीटिंग हो रही है, किसी ने लोगों पर निशान ये नहीं किया, बल्कि G20 की मीटिंग पर फोकस किया। ये कोई पार्टी से लेना देना नहीं, पार्टी का कोई मीटिंग नहीं है, ये सरकार का है। और इसकी वजह क्या है आपको बताना चाहते हैं। क्यों प्रधानमंत्री जी ने 55 सिटीज चुनी? क्यों चुनी? इसलिए कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए चुना उन्होंने। बजट में भी उसके बाद देखिए, यहां 55 सिटीज चुनने के बाद बजट में भी उन्होंने टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने का जो है एलोकेशन किया है। और यहां पर जितने भी लोग आ रहे हैं, तो कश्मीर, एक मिनट चंदन जी जरा खत्म कर ले बात अपनी। कश्मीर के बारे में पूरी जानकारी उनको दी जा रही है ताकि बार बार लोग आए। 1 लाख लोग आ रहे हैं, 1 लाख लोगों को जब हिंदुस्तान के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में पता चलेगी तो वो लोग आएंगे। इसका ना तो कोई पार्टी से लेना देना है, इसका सिर्फ देश से लेना है, G20 मीटिंग से लेना। थोड़ा आप राजनीति बंद कीजिए, देश के बारे में चिंता करना शुरू कीजिए। महबूबा मुफ्ती को भी समझाइए, शायद उनकी भी जानकारी उनके दिमाग में कहीं लगता है कि क्या बोलूं, क्या भरा हुआ मालूम नहीं। ठीक है, इसलिए सुशील पंडित जी का एक रिएक्शन लेके उसके बाद फारूक इनकलाबी साहब आपके पास आऊंगा। इसकी टाइमिंग को लेकर महबूबा जी का जो बयान है उसकी टाइमिंग को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर आप जवाब प्रिपेयर करें। सुशील पंडित इस पर पहले रिएक्शन थे। आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार केसरिया रंग की जर्सीज पहनी थी। तब भी महबूबा मुफ्ती की ये आपत्ति आई थी कि ये केसरिया क्यों कर रहे हैं हर चीज को। वो तब ये भूल गई थी कि पूरे सिर्फ कश्मीर एक ऐसा प्रांत है पूरे देश में जहां केसर उगता है। केसर उनकी ही विशिष्टता है, वैशिष्ट है, उनको खुश होना चाहिए था, लेकिन उन्हें मिर्चें लग रही थी। अब ये मिर्चें इसलिए लगती हैं क्योंकि हिंदी में कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है और सियासत के अंधे को सिर्फ चुनाव चिन्ह ही दिखते हैं, सिर्फ चुनाव ही चुनाव दिखता है। कमल की जो एग्जिस्टेंस है, कमल के फूल की, वो चुनाव से बाहर भी है। हमारे चुनाव में हाथी भी चिन्ह है, साइकिल भी चिन्ह है। क्या ये सब तोड़ फोड़ दें क्या? सिर्फ चुनावों में ही सामने आएंगे? मतलब ये पागलपन की इंतहा है और ये तासुबी सोच की इंतहा है कि आप हर चीज में चुनाव देखते हैं। हर मतलब सियासत ना हुई, बीमारी हो गई। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन्हें हर उस चीज से चिढ़ है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। कमल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, केसर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ये हमारे उन चिन्हों में से है जो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे लोग क्या जाने, मतलब हमको हरा भी उतना ही पसंद है क्योंकि हमारी शस्य श्यामला भूमि है, हम रेगिस्तान नहीं है पूरी दुनिया में। तो हरा भी हमारा ही है, केसरिया भी हमारा ही है, कमल भी हमारा है, हाथी भी हमारा है। ठीक है, आपको और कहीं ये बेल बूटे नहीं मिलेंगे। ठीक है, फारूक इनकलाबी साहब, इस तरह की आइकॉनोग्राफी नहीं मिलेगी। ठीक है, भारतीय